इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए चंद्रमा के साउथ पोल के पास एक लैंडिंग साइट तलाश ली है। चंद्रयान-2 और वाइटर से मिली तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने मॉन्स माउंटेन क्षेत्र को लैंडिंग के लिए सबसे सही बताया है। मॉन्स माउंटेन चंद्रमा के साउथ पोल के पास स्थित करीब 6000 मीटर ऊंचा पहाड़ है। इसकी चोटी काफी हद तक सपाट है, जो लैंडिंग के लिए अनुकूल है। हालांकि लैंडिंग साइट को लेकर अंतिम फैसला लॉन्च के करीब लिया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ लंबे समय तक सूर्य की रोशनी मिलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में वाटर आइस मौजूद होने की संभावना भी जताई जाती है। सीतापुर में सीएम योगी ने कहा, अगर सनातन पर संकट आएगा तो देश पर संकट आएगा। बटोगे तो कटोगे, इसलिए बांटने वाले लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। भूतकाल में गुलाम इसलिए हुए थे कि हम बटे थे। भूतकाल में कटे इसलिए थे क्योंकि हम बटे थे। बांग्लादेश में आज हिंदुओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। वहां रोज दलित हिंदुओं की हत्या हो रही है, लेकिन देश के लोग, इसलिए हमें एकजुट रहना है। सीएम ने यहां तपोधाम आश्रम में गिरधारीनाथ महाराज स्मारक स्थल का अनावरण किया। गिरधारीनाथ महाराज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित शक्तिपीठ के संत रहे हैं। देश के बंटवारे के बाद उन्होंने सीतापुर में आकर अपनी साधना पूरी की थी, जिनकी याद में तपोधाम आश्रम में उनका स्मारक बनाया गया है। बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए। स्पीकर ने हमें कमिट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाएगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने देंगी या नहीं। राहुल की बात के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं भी स्पीकर के केबिन में मौजूद था, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया। संध्या ने राहुल से कहा कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए कोई नोटिस नहीं आया है। बजट पर चर्चा करनी हो तो बताएं। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से मुलाकात की। पीएम मोदी कोयम्बटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से बात की। इसके बाद पीएम गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी पहुंचे। पीएम ने कहा, भी कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करें। दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने बच्चों को पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि पहले निडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। राजधानी दिल्ली के 15 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। मेल में दावा किया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1:11 पर संसद में ब्लास्ट होगा और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। अधिकारियों ने बताया कि 8 धमकियां बाद में फर्जी पाई गईं। ईमेल में आतंकी अफजल गुरु और पंजाब को खालिस्तान बताने का भी जिक्र था। धमकी के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के मुताबिक सुबह अलग अलग इलाकों के स्कूलों से इमरजेंसी कॉल आई। इसके बाद फायर टेंडर, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंची। हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। रविवार देर रात जेल में मर्डर केस में बंद अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट नाम के कैदी ने उस पर नुकीली चीज से हमला किया। दोनों को हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में एक साथ बंद किया गया था। कत्ल का पता चलते ही जेल अधिकारी बैरक में पहुंचे। इसके बाद रहमान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। 20 साल के अब्दुल को गुजरात एटीएस ने मार्च 2025 में पकड़ा था। जांच में पता चला कि वो अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के कुख्यात आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था। उसने अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वो इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि ये बात सभी राज्यों के लिए है। ज़रूरत पड़ने पर आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने बंगाल SIR की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी है। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन ने जर्जर 21 मकानों दुकानों में से 18 को ढहा दिया। बुलडोजर और हथौड़े से मकानों दुकानों को तोड़ा गया। इससे पहले एक व्यापारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। मकान के पहले फ्लोर पर खड़े होकर सुसाइड करने की चेतावनी देने लगा। ये देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकारी उसे समझाने लगे। नाराज व्यापारी ने कहा, हमारा मकान जर्जर नहीं है, प्रशासन बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर मकान गिराया तो हमें मुआवजा चाहिए। ये लोग जर्जर बताकर मुआवजा देने से बचना चाहते हैं। ये कहते हुए उसने दुकान में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने मुश्किल से आग बुझाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल फ्रॉड से हुई 54,000 करोड़ की ठगी को डकैती और लूट बताया। कोर्ट ने कहा कि ये रकम कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इससे निपटने के लिए गाइडलाइन बनाने को कहा है। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि ये अपराध बैंक अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही से हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य बैंक को डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा। साथ ही गृह मंत्रालय से आरबीआई और दूरसंचार विभाग के नियमों को देखकर 4 हफ्ते में ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। अखिलेश यादव ने मंगलवार लोकसभा में केंद्र और यूपी सरकार को जमकर घेरा। सपा प्रमुख ने कहा मनरेगा का नया नाम वीबीजी राम जी कर दिया है। भाजपा सांसद अरुण गोविल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, हमारे राम जी कहाँ हैं? हम उन्हें बचपन से देखते आए हैं। लोकसभा में राम जी को सबसे पीछे बैठाया है, जबकि उन्हें आगे लाकर नंबर 2 सीट पर बैठाना चाहिए। इसी दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ये बात कर रहे हैं। ये सुनते ही अखिलेश भड़क गए। उन्होंने कहा, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अमरनाथ यात्रा को हमेशा कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों को लिए सुविधाएं आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही आसान नहीं हुई हैं। कश्मीरियों ने हमेशा तीर्थयात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर गुफा तक पहुंचाया है। कश्मीरियों के बिना यात्रा कब मुमकिन हुई है? मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम ने साल 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कलश यात्रा शुरू होने से पहले भगदड़ मच गई। इसमें 70 वर्षीय महिला रति साहू की मौत हो गई। बच्ची समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है। ग्वालियर रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगदड़ तब मची जब कलश यात्रा से पहले कलश बांटे जा रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने अचानक स्टेडियम का गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। महिलाएं एक दूसरे पर गिर गईं। वहीं मृतक महिला की बहू ने बताया कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही से हादसा हुआ। भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया। इसी वजह से सास रति साहू को भीड़ कुचलते निकल गई। घायल सास को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती। यहाँ ऑक्सीजन के लिए मेरी सास 30 मिनट तक तड़पती रहीं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट से 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई। हालांकि वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामलों में पप्पू यादव को अभी जमानत नहीं मिली है। इन मामलों में बुधवार को सुनवाई होगी। तब तक पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में ही रहेंगे। सुनवाई के दौरान पप्पू यादव ने जज के सामने पटना पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अपनी बात रखते समय वे भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। पप्पू यादव ने दावा किया कि बेऊर जेल के अंदर उन्हें किसी तरह का इंजेक्शन देकर जान से मारने की साजिश रची जा रही है। सांसद ने जज से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदें। लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदें। उन्होंने ये बातें 9 फरवरी को डिप्लोमैटिक वर्कर्स डे के मौके पर कहीं। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं।